हमने पिछले एपिसोड में देखा था कि देदरा ने बहुत बड़ा ब्लास्ट कर दिया होता है सैंड विलेज पे। उस सैंड विलेज का उससे क्या हल होता है आज के एपिसोड में हम जानेंगे। और क्या गारा देदरा से हार जाता है, ये सब भी आज के एपिसोड में जानेंगे। तो चलिए बिना कोई देरी करे एपिसोड को एक्सप्लेन करना शुरू करते हैं। तो एपिसोड के स्टार्टिंग में हम नारुतो को देखते हैं जो इचुराकू रामन शॉप के पास पहुंच जाता है जहां रामन की खुशबू आती है और उसे सूंघता है। यही स्मेल तो मुझे पसंद है। और ये क्या, शॉप तो बिल्कुल भी नहीं बदली। जब भी नारुतो शॉप के अंदर जाता है जहां वो बूढ़े अंकल को देखता है, लेकिन बूढ़े अंकल उसे देख के पहली बार में पहचान नहीं पाते। अरे ये क्या, आप मुझे भूल गए। फिर दूसरी बार देखते हैं तो थोड़ा ध्यान से देखते हैं तो पहचान जाते हैं। अरे नारुतो तुम, आखिर मैं तुम्हारा चेहरा ऐसे कैसे भूल सकता हूँ। और उनकी बेटी भी नारुतो को देख के बोलती है अरे तुम तो काफी बड़े हो गए हो। फिर नारुतो भी वहीं बैठ जाता है और बोलता है कि आप दोनों से मिले हुए काफी दिन हो गए। और तभी नारुतो कहता है कि मुझे बहुत तेज भूख लगी है। जब भी वह बूढ़े अंकल कहते हैं कि आज की ट्रीट मेरी तरफ से, जो तुम चाहो वो खा सकते हो। जब भी बाहर से एक आवाज आती है कि नहीं आज की ट्रीट मैं दूंगा, वो और कोई नहीं इरुका सेंसेई होते हैं। नारुतो के पास आके कहते हैं अरे सकुरा का है, मुझे लगा तुम्हारे साथ होगी। फिर नारुतो उदास होकर कहते हैं कि अगर मुझे पता होता कि आप ट्रीट देने वाले तो शायद सकुरा मेरे साथ होती। तभी हम सकुरा को देखते हैं जो दूसरे शॉप पर बैठकर खा रही होती है और सोचती है कि शायद मुझे नारुतो के साथ चले जाना चाहिए था। फिर वह दोबारा एक बार और तभी हमें देदरा को दिखाया जाता है जिसने सैंड विलेज के ऊपर बहुत बड़ा धमाका किया था। लेकिन उस धमाके से सैंड विलेज को गारा की सैंड ने बचा लिया होता है एक बड़ा सा कवच बना के, जिसे देखकर सभी निंजा खुश होते हैं और बाकी और कांकुरो भी खुश होते हैं। लेकिन जब भी देदरा जब गारा का ध्यान नहीं होता वहाँ पे एक चीड़ा भेज देता है और उसे वहीं पे ब्लास्ट कर देता है जो गारा के बिल्कुल पास जाके फटती है, जिसे खड़ा कांकुरो और सभी को लगता है कि गारा उसमें नहीं बचा। लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता, गारा दोबारा बच जाता है अपने गोल कवच में, जिसे देखकर सभी विलेजर्स खुश होते हैं। तभी एक निंजा बाकी के पास आके कहता है लॉर्ड बाकी, हमारे हमले करने की तैयारी पूरी हो चुकी है, हम तैयार है हमला करने के लिए। बहुत बढ़िया, तुम सब मेरे सिग्नल पे अटैक करना। यस सर। हम देखते हैं कि बहुत बड़े तीर कमान से देदरा की तरफ एरो सेट करके उस पे हमला करने के लिए तैयारी की जा रही है। जब भी हम देदरा को देखते हैं जो बहुत खुश होता है क्योंकि गारा उसकी जाल में फंस जाता है। हम देखते हैं कि गारा की सैंड के अंदर से कुछ एक्सप्लोजिव कीड़े निकलने लगते हैं जिसे देदरा ने जब डाला होता है। जब गारा की सैंड ने उसका एक हाथ पकड़ लिया होता है, लेकिन गारा के हाथ कुचलने से पहले ही देदरा ने अपने एक्सप्लोजिव कीड़े गारा की सैंड में मिला दिए होते हैं। फिर हम देखते हैं कि देदरा उन्हें ब्लास्ट कर देता है और गारा उसी गोले के अंदर होता है। फिर हम नारुतो को देखते हैं जिसके सामने बहुत बड़ा बाउल रखा होता है इचुराकू रामन का, जिसे देखकर वो बहुत खुश होता है। अरे यार ये तो सच में इचुराकू रामन है। मैं अपने ट्रेनिंग के दौरान और पूरे साल इसी रामन के बारे में सोचता रहता था। जी बूढ़े अंकल कहते हैं ओ अच्छा, तुम्हें जल्दी खा लेना चाहिए वरना ये ठंडे हो जाएंगे। तभी इरुका सेंसेई नारुतो की तरफ देख के पुरानी बातें याद करने लगते हैं जब नारुतो छोटा था और इसी शॉप पे इरुका सेंसेई से उनका हेडबैंड मांग रहा था। लेकिन इरुका सेंसेई कहते हैं कि ये हेडबैंड जब भी मिलेगा तुम्हें जब तुम एकेडमी से ग्रेजुएट हो जाओगे। और दूसरी बात भी याद करते हैं जब नारुतो को फाइनली वो हेडबैंड मिल चुका होता है, वो फाइनली एकेडमी से ग्रेजुएट हो चुका होता है, जिसे देख इरुका सेंसेई बहुत खुश होते हैं। और इरुका सेंसेई अपने मन में कहते हैं तुम पहले से काफी बड़े हो गए हो। नारुतो रामन का मजा ले ही रहा होता है कि तभी वह बोलता है मैं एक बात से खुश नहीं हूँ। यह सुनकर बूढ़े अंकल गुस्से हो जाते हैं और बोलते हैं नारुतो, एक तो तुम इतने साल बाद मेरे शॉप में आए हो और तुम मेरे खाने की बुराई कर रहे हो। अरे नहीं नहीं नहीं, आपके रामन तो बहुत टेस्टी है पहले की तरह। तो फिर कौन सी बात है? मैं तो बस इतना ही चाहता था कि इरुका सेंसेई जब मुझे ट्रीट दे जब मैं चूनिन बन चुका हूँ, लेकिन अभी मैं गेनिन ही हूँ और मेरे क्लास के सभी लोग चूनिन बन चुके हैं, बस अकेला मैं ही हूँ जो गेनिन हूँ। इरुका सेंसेई कहते हैं अरे कुछ मैटर नहीं करता ये, वैसे भी तुम्हें मास्टर जिराया ने खुद ट्रेनिंग दी है। अरे हाँ, मेरी ट्रेनिंग बहुत मुश्किल थी, उन्होंने देखो मुझे ये हेडबैंड दिया और मुझे नए कपड़े दिलवाए। हाँ मुझे यकीन है तुम्हारी ट्रेनिंग बहुत मुश्किल रही होगी और उसने तुम्हें स्ट्रॉन्ग भी तो बना दिया है ना। तुम्हें अपने आप पे गर्व होना चाहिए। हाँ मुझे है और मैं बहुत ज्यादा करीब हूँ होकागे बनने के। और हाँ मैंने सुना गारा काजे कागे बन चुका है। गारा की बात अलग है, वो कुछ स्पेशल है। स्पेशल? किसी का स्पेशल होना उसे काजे कागे नहीं बना देता इरुका सेंसेई। मैं जानता हूँ गारा ने बहुत मेहनत करी होगी अपने मुकाम को हासिल करने के लिए और सबके सामने अपने आप को साबित किया है जब जाके वो काजे कागे बना है। और मैं भी बहुत मेहनत करूंगा होकागे बनने के लिए। इरुका सेंसेई नारुतो की ये सब बातें सुन के बहुत खुश होते हैं। फिर हम लेडी सुनाडे को देखते हैं जो नारुतो के लिए मिशन ढूंढ रही होती है। तभी उन्हें एक बी रैंक मिशन मिलता है, लेकिन वहाँ खड़ी शिजुने बोलती है माय लेडी, हमें नारुतो को बहुत इजी मिशन देना चाहिए क्योंकि वो इतने समय बाद आया और वो काफी समय से मिशन पे भी नहीं गया। और हाँ, हमें भूलना नहीं चाहिए कि नारुतो के अंदर मेंटल फॉक्स है, मुझे उस बात की बहुत चिंता है। हाँ मुझे पता है, जब भी तुमने उसे टीम काकाशी में डाला। और तुम चिंता मत करो, सकुरा एक चुनिन है और नारुतो भी ट्रेनिंग के बाद काफी स्ट्रॉन्ग हो गया है और काकाशी तो है ही। लेकिन फिर भी चलो ठीक है, ये लो मेरा फाइनल डिसीजन। एक सीरियस मिशन
जब भी हम नारुतो को देखते हैं जो वहाँ पे चीखता है जिसकी वजह से वहाँ पे एक अंडा गिर जाता है, वह उसके लिए सॉरी बोलता है, उस अंडे को उठाता है और बोलता है शायद लगता है कुछ बुरा होने वाला है। तभी हम हिडन सैंड विलेज को देखते हैं जहाँ सभी निंजा ऊपर देख रहे होते हैं कि लॉर्ड काज़ेका बचे हैं या नहीं। जब भी बाकी बोलता है अरे नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, आखिर इसने गारा का अल्टीमेट डिफेंस कैसे तोड़ दिया। कांकुरो कहता है कि आखिर इसने ऐसा कैसे किया। फिर हम देदरा को देखते हैं और हमें पता चलता है कि विलेज के ऊपर एक्सप्लोजन करना देदरा का एक प्लान का हिस्सा था। देदरा के पास बस वही एक मूव था जिससे वह विलेज के ऊपर बहुत बड़ा एक्सप्लोजन करता है, लेकिन देदरा को पता होता है कि ये विलेज को बचा लेगा और उसी सेंट का इस्तेमाल अपने आप को ही बचाने के लिए करेगा और गारा के हाथ कुचलने से पहले ही कुछ क्ले पार्टिकल उसके डिफेंसिव सैंड में मिक्स कर दिए। फिर गारा देदरा की रेंज में आ जाता है और वह उस चिड़िया को ब्लास्ट कर देता है जिससे वह बचने के लिए उसी सैंड का इस्तेमाल करता है। फिर हमने देखा ही था कि देदरा ने सैंड के अंदर ही ब्लास्ट कर दिया। फिर हम देखते हैं कि धीरे धीरे सैंड नीचे गिर रही होती है और हमें गारा दिखता है जो बेहोश हुआ पड़ा होता है। तभी देदरा उसके पास जाता है, लेकिन तभी गारा अपनी आँख खोलता है जिसे देखकर देदरा पूरी तरह शॉक हो जाता है और पीछे भागता है। और जब भी गारा जो विलेज के ऊपर सैंड होती है उसे दूर लेके जाता है विलेज से, क्योंकि वह सैंड विलेज के ऊपर गिर सकती थी, जिसे सारे निंजास देख रहे होते हैं और लॉर्ड काज़ेका को जिंदा देख के बहुत खुश होते हैं। तुम सब क्या कर रहे हो? हमें लॉर्ड काज़ेका को बचाना है। यस सर। अभी तभी सारे निंजास बाकी के कमांड पे देदरा की ओर सारे तीर फेंकते हैं। देदरा के ऊपर तीरों की बारिश हो जाती है, लेकिन देदरा को एक तीर भी टच नहीं कर पाते, वह हर एक तीर से बच जाता है। ये तुम्हारे तीर मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। दूसरी बार में तीरों पे पेपर बम लगा के देदरा की तरफ फेंका जाता है जो देदरा के पास जाके फटते हैं, लेकिन देदरा को वो इस तीर से भी कुछ फर्क नहीं पड़ता, वह हर बार डोज कर देता है। अगर मैं जल्दी नहीं पहुंचा तो सासरी तो मुझे मार ही देगा। तुम कितनी देर और मुझे इंतजार करवाओगे तेतरा? दूसरी तरफ देखते हैं कि गारा अपनी पूरी ताकत लगा रहा होता है सैंड को विलेज से दूर ले जाने के लिए। गारा तुम कर सकते हो, हार मत मानना। गारा अपनी पूरी ताकत लगा के जो विलेज के ऊपर सैंड होती है उसे विलेज के बाहर गिरा देता है। तुमने कर दिया गारा। तभी हम देदरा को देखते हैं जो खुश होता है गारा को देख के, क्योंकि गारा का पूरा चक्र खत्म हो जाता है और वह बड़ी तेजी से नीचे की ओर गिर रहा होता है, जिसे नीचे खड़े सभी निंजास देख रहे होते हैं और वह कुछ करते उससे पहले ही देदरा गारा को अपनी चिड़िया में लपेट के वहाँ से उनके आंखों के सामने से लेके चला जाता है और वह कुछ कर भी नहीं पाते। गारा! यह एपिसोड यही एंड हो जाता है।